जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए गुजराती ठग किरण भाई पटेल का एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक किरण पटेल का एक और किरदार सामने आया है जो आरएसएस से जुड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस से जुड़े किरण भाई पटेल ने वादी कश्मीर में अपनी पेज बनाई थी और एक फर्जी जमीन तैयार कर रहा था। कश्मीर में बेखौफ घूमने वाले गुजरात के इस फर्जी अफसर के साथ इसके दो दोस्त और भी थे जिन्हें पुलिस ने इसके बाद गिरफ्तार किया, जिनमें एक अमित पांड्या नाम का शख्स है जिसके वालिद हितेश पांड्या वजीर आजम समेत गुजरात के 5 बीजेपी के वजीर आला के 22 साल तक पीआरओ रहे हैं। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ भी हितेश पांड्या की कुछ तस्वीर हैं। जहां एक तरफ हितेश पांड्या पीएम दफ्तर में था, वहीं इसका बेटा गुजरात के इस ठग के साथ जम्मू कश्मीर में कारोबार सेट करने के मंसूबे में लगा हुआ था। नया खुलासा जो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से किया गया है उसमें साफ तौर पर खबर की हेडलाइन में बताया गया है कि 6 महीने के दौरान 4 बार कश्मीर का दौरा किया है। हर बार 4 से 5 दिन रुका, कम से कम 2 आईएएस और जूनियर अफसरान के साथ कई बार मीटिंग भी करता रहा। गुजरात के 3 बिजनेसमैन के लिए इसने कश्मीर में सरकारी एहलकारों के साथ मीटिंग भी फिक्स की। रिपोर्ट की माने तो आरएसएस और बीजेपी के लोकल लीडरान के साथ इसकी मुलाकात भी हुई। दीप्तिमान तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये जानने के लिए इस किरण भाई पटेल को कश्मीर जैसे हसास इलाके में जाने का एक्सेस कैसे मिला और 1 दर्जन हिफाजती दस्तों के साथ इसे बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई गई। ये सब जानने के लिए कई लोगों से बात की, तब जाकर पता चला कि किरण भाई पटेल के पीछे की क्या कहानी है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस ठग की ठगी के पीछे 2 बड़े नाम थे, जिनमें एक राजस्थान का रहने वाला आरएसएस कारकुन तिलोक सिंह चौहान और दूसरा पुलवामा का डिप्यूटी कमिश्नर 2015 बैच का आईएएस एहलकार बसीरुल हक चौधरी, जिनकी मदद से किरण पटेल कश्मीर में अपने दौरे कर यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इस रिपोर्ट में तफसील के साथ और तरतीब देकर किरण पटेल के दौरे के बारे में बताया गया है कि किस तरह 25 अक्टूबर 2022 को ये शख्स अपनी बीवी और बेटी के साथ श्रीनगर पहुंचा, जहां डिप्यूटी कमिश्नर पुलवामा ने जेके एसएसपी सिक्योरिटी शेख जुल्फकार को फोन के जरिए हिफाजती दस्ते मुहैया कराने की हिदायत दी, जिसके बाद फौरन एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, 1 दर्जन हथियार से लैस हिफाजती दस्तों के साथ 2 गाड़ियां तैनात की गई, जिसके बाद इसे वादी में अपना जलवा दिखाने का मौका मिल गया। अपने इस दौरे के दौरान किरण पटेल मकामी बीजेपी लीडरान से भी मिला, जहां आई एम मॉडिफाइड लिखी गई टी-शर्ट्स पहनकर फोटो भी खिंचवाए और इस तरह की न जाने कई तस्वीर इसने अपनी सोशल साइट्स पर डाली हैं ताकि दोस्त गुजरात तक जमाया जा सके। इतना सब होते हुए भी किसी को भनक तक न लगी कि ये नटवर लाल के रूप में जम्मू कश्मीर आया और यहाँ की सिक्योरिटी समेत तमाम को बेवकूफ बनाता रहा। 6 फरवरी 2023 को ये एक बार फिर कश्मीर आया, जहां इसके साथ पीएम दफ्तर के हितेश पांड्या का बेटा अमित पांड्या भी इसके साथ था। हैरानी वाली बात यह है कि इस दफा भी इसे वैसा ही तहफ्फुज दिया गया जैसा कि पहले दौरे पर मिला था। खबर के मुताबिक पुलवामा की डिप्यूटी कमिश्नर बसीरुल हक के साथ किरण ने अमित पांड्या की मीटिंग भी कराई, जिसमें स्मार्ट टावर बनाने की प्लानिंग भी बताई गई, जिससे ये भी पता चलता है कि पीएम दफ्तर में होने का दोस्त जमा कर यहाँ से कुछ हासिल करने की फिराक में था ये। इस दौरे के दौरान किरण पटेल गुलमर्ग समेत पुलवामा और दिगर सरहदी इलाकों में खुलेआम और बेखौफ घूमता रहा और किसी को कानू कान खबर ना हुई। हद तो ये है कि अपने इन कारनामों की तस्वीर वो सोशल मीडिया पर शेयर भी करता रहा। ये भी मालूम होता है कि कई लोगों से इसने पैसे भी ले रखे थे और वजीर आजम मोदी का नाम इस्तेमाल कर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था। यही नहीं, कश्मीर की तरक्की में अपनी खिदमत देने का दावेदार भी बना हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस कश्मीर पर मरकज का सीधा कंट्रोल है, मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, हिफाजत के इतने कड़े और सख्त इंतजामात हैं, फिर भी उस पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ। फरवरी महीने में फिर से किरण पटेल कश्मीर के दौरे पर गया, लेकिन इस बार इसके साथ दूसरे लोग थे, जिसमें एक डॉक्टर और एक कारोबारी बताया जा रहा है, जो यहाँ किसी काम के एस्टेब्लिशमेंट के मंसूबे से आए थे और पटेल उनके पैर यहाँ जमाने में मदद कर रहा था। इतना सब होने के बावजूद भी कैसे किसी को इस पर शक तक न गया, ये हैरानी की बात है। आरएसएस के तिलोक चौहान और पुलवामा के डिप्यूटी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी की बात करें तो इन दोनों की मुलाकात साल 2022 में अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई थी, यानी कि ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आईएएस बसीरुल हक चौधरी किरण पटेल की चालाकियों का हिस्सा बन गया या फिर ये इस ठग से मिला हुआ था और उसे अपने मंसूबों में कामयाब होने में मदद कर रहा
रहा था। किरण पटेल ने अपने दौरे के दौरान जितनी भी मीटिंग्स की उसमें अपने धंधे को जमाने की कोशिश की और एक 5 स्टार होटल की रेनोवेशन और स्मार्ट टावर बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन भी दी गई। खबर के मुताबिक त्रिलोक सिंह चौहान ने ही बसीरुल हक से अक्टूबर 2022 में किरण पटेल से मुलाकात कराई थी, जिसके बाद उसने अपनी ठगी से कश्मीर को ठगना चाहा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त फिर होंगे आपके रूबरू 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे न्यूज इनसाइडर 24/7। मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।